आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमारे करनीसर गांव के जो किसान हैं, उन किसानों की पाइप पिछले 1 साल से तोड़ रखी है और वो न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहे। 4 कोर्टों का फैसला आ गया यहाँ एसडीएम साहब से, एडीजे से और हाईकोर्ट से कि इस फैसले को लागू किया जाए। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली बनकर के बैठा है और वो ये समझ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदेश देंगे उसको वो लागू करेंगे। एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए सारी सीमाएं लांघ देता है, लेकिन न्याय की उम्मीद के साथ वो किसान यहाँ कलेक्ट्रेट पे चक्कर लगा रहे हैं कि जाब्ता दो, हमारी पाइपलाइन लगवाओ, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पे काम कर रहा है। अगर किसान यहाँ के कलेक्टर के पास न्याय की उम्मीद लगा करके जाए और वो ये कह दे कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, किसान के पास वक्त नहीं है, ये तो हमने देखा है कि उसकी फसल बचाने के लिए वो अपनी वो सारी चीजें करता है, लेकिन यहाँ का कलेक्टर जो किसान की बात सुनने की बजाय उनको उस मामले को बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल करके किसानों की फसल उजाड़ने पे आमदा है। उनकी 3 से 4 फसलें बिना पानी के बर्बाद हो गई हैं। हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का ये इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके बीच में कहना चाहते हैं कि किसान किसी भी गांव का हो, किसी भी खेत का हो, किसी भी चक का हो, उस किसान को बर्बाद हम होने नहीं देंगे और न्याय की इस लड़ाई को हम सड़कों पे लेके जाएंगे। कि क्यों कलेक्टर इतने दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पहले झगड़े करवाते हैं, फिर मुकदमे करवाते हैं, फिर उसके बाद में उन मुकदमों को सलटवाने की एवज में उनसे बहुत तरीके के सौदे करते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ जिला मुख्यालय के नजदीक हो रही हैं। ये कैसी व्यवस्था है कि ये कौन सी न्याय का रास्ता है? तो हम इसी सोमवार को इन तमाम काश्तकारों को लेकर के जिलाधीश कार्यालय के सामने बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। एक कलेक्टर को ये चाहिए कि हर उस एक किसान की बात सुने। ये तो कई काश्तकार हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बिना पानी के उनकी फसलें सूख रही हैं, लेकिन कलेक्टर हाथ पे हाथ धरे बैठा है। हम इन किसानों को यूं ही मरने नहीं देंगे। इनकी लड़ाई अंतिम छोर तक हम लोग लड़ेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा, हर उस किसान की लड़ाई को सड़कों पर लेकर के जाएंगे। और जिला प्रशासन जो एक तरफा बात सुनता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनता है और उन्हीं के इशारों पे काम कर रहा है, तो कलेक्टर को चाहिए कि न्याय की कुर्सी पे जब बैठा है तो सबकी बात सुननी चाहिए। सब लोगों की जो फरियादी आए उनकी बात सुने, लेकिन यहाँ का कलेक्टर उनकी बात सुनने के बजाय नजरअंदाज कर रहा है। इसको लेकर के सोमवार को तमाम काश्तकारों को लेकर के कलेक्टर के सामने धरना लगाएंगे और इस प्रशासन को जगाने का काम हम लोग हर तरीके से करेंगे। कि 4 कोर्टों के फैसले आ जाने के बाद आज तक इन किसानों को न्याय नहीं मिला है, तो जब कोर्ट कह रहा है इस फैसले को लागू करो, यहाँ का कलेक्टर उस फैसले को लागू नहीं कर रहा, उस किसान की फसल खराब हो रही है और लगातार चक्कर काट रहा है। इसलिए ये बड़ा ही जिला प्रशासन के लिए निंदनीय बात है कि किसान की बात सुनने की बजाय उनको सिर्फ मीठी गोली देने का काम कर रहा है, कि उनकी पाइपलाइन जुड़वा नहीं रहा है। इसको लेकर के हम लोग सोमवार के दिन यहाँ जिला कलेक्टर के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। करनीसर के किसान पिछले 8 माह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो इस बात के लिए कि उनकी सरकारी गली से होती हुई पाइपलाइन अपने खेत को जाती है और पिछले 8 माह से गांव के दबंगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज के शह के ऊपर उन किसानों की पाइपलाइनें काट दी और इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या रहती है और सरकार से लगातार किसान मांग करता है कि पानी मिले, पर पानी होते हुए भी किसान की राज के इशारे पर जिस तरह से पाइपें काटी है, जिस तरह से कोर्टों की अनदेखी हो रही है, 4 कोर्टों की अनदेखी हो रही है, मैं नहीं समझता कि यहाँ कानून का राज है। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई
न्याय मिलेगा किसान को। इसलिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सारे साथियों ने बताया है कि जिस तरह से किसान के साथ, ये सिर्फ करनीसर का किसान नहीं है, हम हनुमानगढ़ के तमाम किसानों के साथ हैं। अखिल भारतीय किसान सभा अगर समय रहते, यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, यहाँ के एसपी महोदय ने समय रहते नहीं चाहते तो निश्चित ही हम आर पार की लड़ाई करेंगे। क्या हम टिप्पी है यहाँ से ट्रैक्टर लेकर इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में जा सकते हैं? क्या यहाँ का किसान ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट पर नहीं आएगा? यहाँ वो दिन दूर भी नहीं है कि किसान की पाइपलाइन है वो नहीं जोड़ी तो किसान ट्रैक्टर लेके आएगा और कलेक्ट्रेट के गेट के सामने जो इथेनॉल फैक्ट्री के साथ हुआ, पूरी सरकार कह रही थी कि सेठ नहीं मानेगा, इथेनॉल फैक्ट्री नहीं हटेगी, वो हटी। आज फिर कलेक्टर के बारी बारी किसान चक्कर लगा रहे हैं कि पाइपलाइनें नहीं जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बना रहे हैं कि पाइपलाइनें नहीं जुड़ेगी, पर वो जुड़ेगी। 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। इसलिए समय रहते यहाँ का कलेक्टर चेते भाई, नहीं तो किसान फिर आर पार की लड़ाई के मूड में। किसान बिल्कुल भी अनाथ नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के साथ है। इसकी पानी की जो बारी है वो रुलने नहीं देंगे। उसकी पाइपलाइन जायज है, वो लगनी चाहिए। उसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सोमवार को हम दलबल के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने आएंगे और किसान की पाइपलाइनें जुड़ाने का काम करेंगे।